टाटा केमिकल में दोस्तों 2% का मूवमेंट आया। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर उठाया। अब हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ये जो मूवमेंट आया कब आया, पीछे हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ, क्या इसमें रेंज बाउंड थी, कितने मिनट का कैंडल पे हमको यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट कैंडल पे लेके चलता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों अब आपने देखा होगा कि एक दिन, 2 दिन, कल का टॉप, कल का टॉप, परसों का टॉप और एक और टॉप, फिर एक और टॉप, फिर उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 पिछले 4 से 5 दिन कोई स्टॉक अपने छोटे से रेंज बाउंड 1 से 1.5% के रेंज बाउंड के अंदर से यहाँ पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर इस तरह कोई स्टॉक अगर हमको दिख जाए, यानी कि जो F&O कैटेगरी का हो, जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, जो मैं स्कैनर लेकर आया स्नीपर अटैक स्कैनर। दोस्तों इसी तरह के स्टॉक, नॉट ओनली दिस, मैं आपको और भी बहुत सारे यहाँ पर स्टॉक्स की लाइन लगी, मैं आपको 1 बाय 1 ऑल द स्टॉक्स कोशिश करूँगा पिछले 3 से 4 दिन में जो ट्रिगर हुए कवर करने की। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये स्टॉक्स इंट्राडे के लिए निकाल के देता है, यानी कि हम लोग ने यहाँ पे 5 मिनट की एनालिसिस करके रखी है। 5-5 मिनट की ये जो एक कैंडल है 5-5 मिनट का। जब यहाँ ब्रेकआउट हुआ सीधा दोस्तों उसने हमको 2% के आसपास का मूवमेंट यहाँ पर निकाल कर दिया। तो अब यहाँ पर होता क्या है, ऑप्शंस के ट्रेड कॉल एंड पुट ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो स्टॉक्स निकाल के देता है ये होते हैं F&O कैटेगरी के हाई लिक्विडेट स्टॉक्स होते हैं। दोस्तों हाई वॉल्यूम आता है। क्यों हाई वॉल्यूम क्यों लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो मूवमेंट होते हैं सडन मूवमेंट होते हैं, तो यहाँ पर बायर सेलर बैठे होने चाहिए। तो उसी तरह दोस्तों स्टॉक होना चाहिए हाई लिक्विडिटी के। अगर हम यहाँ पे स्पाइक मूवमेंट पे हमको पकड़ना है, ठीक है, अगर हमको बायर सेलर अवेलेबल नहीं मिले तो हम लोगों को यहाँ पे डील नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे चार्टिंग प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉट रिक्वायर क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये होमवर्क में के लिए है, स्टॉक सिलेक्शन है, वॉच लिस्ट मेकर है। यानी कि आज रात को अगर मैं रन कर रहा हूँ, जैसे कि आज संडे नाइट, संडे 6 o'clock का टाइम हो रहा है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट, तो यहाँ पर मैं मंडे के लिए संडे को रन कर रहा हूँ, या फिर नाइट को हमको रन करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि ये वाला यहाँ पर इसने हमको निकाल के दिया था, तो मैं आपको लेके दिखाऊंगा दोस्तों। जब भी स्टॉक निकाल के देगा, मान लो मैंने रन किया, ठीक है, 22 तारीख को रात को 8 बजे रन किया, तो उसने मुझे 5 स्टॉक निकाल कर दिए। अब इनमें किस तरह ट्रेड लेना है, किस तरह ट्रेड लाइन ड्रॉ करना है, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने इसको रन किया, तो इसने, आज है दोस्तों 26 तारीख संडे है, तो 22 तारीख का 2 दिन पुराना ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ज़्यादा बहुत ओल्ड नहीं जा रहा हूँ फिलहाल में। तो बजाज फाइनेंस 22 तारीख को उसने हमको यहाँ पर निकाल कर दिया। बजाज फाइनेंस 22 तारीख को उसने मुझे निकाल कर दिया, ठीक है। जब 22 तारीख को निकाल के दिया तो मैंने क्या किया, मेरे पास 22 तारीख की रात, ये रही दोस्तों 22 तारीख 22, तो ये रहा 22 वाला कैंडल, 5-5 मिनट की कैंडल स्टिक ओपन है आप लोगों के सामने। यहाँ से मैंने 5 मिनट सेलेक्ट किया है, ठीक है। जब 5 मिनट सेलेक्ट किया तो मुझे ये स्टॉक निकाला। अब दोस्तों आप खुद देख रहे होगी 1 2 3 4 पिछले 3 से 4 दिन में अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कल का और एग्जाम्पल आज रात को रन किया, तो आज का मैंने हाई से हाई यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पर मैंने इसके लो से इसका लो यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। इतना दोस्तों हमको ट्रेंड लाइन करना है। ये सारा फिर से बोला दोस्तों हाई लिक्विडेट है, F&O कैटेगरी की, बजाज फाइनेंस आप सभी को पता है अच्छा दिग्गज स्टॉक है। तो अब यहाँ पर क्या होना है दोस्तों, अब मार्केट, अब हमने ये रात को हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रख ली। अब नेक्स्ट डे मार्केट को क्या होना है, ओपन होना है दोस्तों इधर कहीं इन 2 लाइन के बीच में। अब ओपन तो हुआ, ठीक है, अब हमें क्या पता है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहीं भी जाए हमारा यहाँ पे ट्रेड होगा। मार्केट बुलिश हो तो भी, बेरिश हो तो भी हमारा इसमें ट्रेड नहीं छूटेगा। अब दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, क्लिक किया, मार्केट खुला इसके अंदर, ठीक है। अब हमको पता लग गया कि हाँ भाई मार्केट अंडर खुला है, तो इस वाले स्टॉक में आज हम ट्रेड लेने वाले। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, 25-26 यानी कि 30 मिनट के आसपास उसने यहाँ पर हमारा इसको ब्रेकआउट कर दिया। ये देखो ये ब्रेकआउट की कैंडल बन गई। अब हमारी एंट्री बन जाती है यहाँ पर बाइंग साइड, ठीक है। क्लियर कट है दोस्तों, बहुत टाइम मिलता है आराम से, ठीक है। जब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, आराम से यहाँ पे हमने एंट्री ली। अब भाई एंट्री ले ली, अब देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़े, चलेगा, थोड़ा स्ट्रगल करेगा, थोड़ा सताएगा, टाइम लेगा। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 1% जो हमारा टारगेट होता है वो उसकी बात करेंगे, 0.9। चलिए और आगे बढ़ते, 1% मतलब ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अचीव हो गया 1% टारगेट। तो यहाँ पर हम आराम से, या तो आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो, या फिर आप लोग यहाँ पे हमारा 1% टारगेट बुक करके आराम से निकल सकते हो। ये था दोस्तों पहला स्टॉक और द वे हाउ यू कैन ट्रेड विद दिस स्क्रीनर। सेकंड, आयशर मोटर। दोस्तों अगर ऐसा हिट होगा तो इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग दोस्तों, मैं कुछ हाइड नहीं करूँगा। दूसरा स्टॉक आयशर मोटर। आयशर मोटर भी 22 तारीख को निकला, ठीक है। तो मैं इसका 23 का मुझे नहीं पता, 22 तारीख की रात को मैंने रन किया। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कितना स्मूथ यहाँ पर ये हाई से हाई ज्वाइन किया, और लो से लो को मैंने
लो से लो को ज्वाइन किया यहाँ पर। और चाहो तो पीछे भी दोस्तों अगर आप लोगों को दिख रहा हो इस तरह की अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही तो और भी स्वीट हो जाता है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, हल्की सेंसेस करना है, बाकी तो स्कैनर काम कर ही देगा आप लोगों को। जब भी ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेकआउट देगा, पहली कंडीशन मार्केट ओपन होना चाहिए था अंदर। यस, बिल्कुल अंदर ओपन हुआ। 5-5 मिनट की कैंडल है, 1 2 3 चौथे नंबर की कैंडल यहाँ बड़ा करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 चौथी कैंडल ने हमारा ब्रेकआउट कर दिया। आराम से इस मोमेंट पे हमने एंट्री कर ली। ठीक है, वापस मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक, इस मोमेंट पे हमने एंट्री की। अब देख रहे हो एकदम स्पाइक आया और जो 1% का हमारा टारगेट होता है वो देखते हैं। सेकंड कैंडल में ही मिल गया होगा यहाँ पर। चलिए अभी 0.89% चलते और आगे 1.1%, ये हमारा दोस्तों यहाँ पर टारगेट हो गया है अचीव। अब उसके बाद आपके विवेक के हिसाब से, आपकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से, आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की जर्नी के हिसाब से आप इसको ट्रेल करते हुए कितना इंक्रीज़ कर सकते हो आपके ऊपर है, कितना प्रॉफिट उसको ट्रेल कर सकते हो। 2 से 3% भी यहाँ पर दिखाया। अब चलते दोस्तों एक को थर्ड स्टॉक SBI लाइफ की बात करेंगे। 22 तारीख को यहाँ पर तो SL हिट होगा तो मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा, बार बार रिपीट करता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर। चलिए ये 22 तारीख की रात को मैंने रन किया। मैंने क्या किया, सिंपल दोस्तों, ये यहाँ पर हाई और इसका हाई ये मैंने ज्वाइन करके लाइन आगे बढ़ा दी। ये इसका लो बॉटम और ये इसका लो, इधर कहीं मैंने इस तरह आगे बढ़ा लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहली कंडीशन मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, अंदर यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा है, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता है कि एक कैंडल बनता है दोस्तों 9:07 पे इधर कहीं। ठीक है, और एक बना है यहाँ से उसने स्पाइक मारा। तो इसमें दोस्तों मैं खुद ही बोलता हूँ कि इतना बड़ा स्पाइक आ जाता है तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी हम देख लेते क्या हुआ है। तो इतनी कितनी बड़ी कैंडल बन गई दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो पहले ही फर्स्ट 5.5% के 1.2% के आसपास यहाँ पे कैंडल बन गई। तो यहाँ पर दोस्तों अब दिखाने को तो बना रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है पैसा बना, लेकिन मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पैसा नहीं बनता है, एंट्री नहीं ले पाते दोस्तों। इतनी बड़ी स्पाइक आता है 1% की एक ही बार में बन गई, हम एंट्री नहीं ले पाते। बाई चांस किसी ने एंट्री ली भी होगी तो यहाँ कहीं ली होगी, उसके बाद भी उसने ठीक है पॉइंट, फिर ये मेरी स्ट्रेटजी नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रेटजी फेल हो गई, इसमें फिर हम लोगों को कुछ नहीं होना है ट्रेड। ठीक है, फिर भी ये देखिए यहाँ 1%, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा मैं स्ट्रेटजी से बना नहीं बना, क्योंकि ऑलरेडी एक ही उसने स्पाइक मार दिया, तो इसमें जनरली हम नहीं ले पाते हैं ट्रेड, और लेना भी नहीं चाहिए दोस्तों। इतना रिस्की ट्रेड क्यों लो जबकि यहाँ पास और भी स्टॉक्स हैं। अब हम देख लें TCS की बात कर लेते हैं भाई। TCS में हम लोगों को यहाँ पर क्या किया है भाई, 23 तारीख का मैंने कट कर दिया। ठीक है, 22 तो कितना स्मूथ दोस्तों, यहाँ पर छोटे से रेंज बाउंड। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, कोई TCS जैसा दिग्गज स्टॉक अपने 2 दिन से एक छोटा सा रेंज बाउंड दोस्तों, कितनी प्यारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है। ये देखो एक, ये तो चलो बहुत दूर की बात है, कल की बात की जाए तो कितना 0.5% में दोस्तों बंद हुआ है, देख रहे हो 0.57%। TCS जैसा अगर दिग्गज स्टॉक इतने छोटे रेंज में हो तो दोस्तों उसको नहीं छोड़ना है। दूसरे दिन मार्केट ओपन होता है इसके अंदर, ठीक है, और मैजिकल कैंडल भी बन जाता है। कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखिए ये रहा हमारा डिसीजन मेकर कैंडल, ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद अगर यहाँ पे बनता है तो हमें एंट्री बनती है। देखते क्या होता है, ये देख लेते कितना परसेंट आया यहाँ पर हम लोगों को, 0.85% आया। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, तो देख रहे हो इस तरह यहाँ पर उसने एक अच्छा खासा मूवमेंट निकाल के हमको स्पीडली, रैपिड मूवमेंट, रैपिड तो नहीं बोले, आराम से एंट्री दिलवाता है। ऐसे रैपिड कुछ नहीं है, आराम से एंट्री दिलवाता है और 1% का टारगेट हमको यहाँ पे आराम से, ये देखिए 1.01% निकाल के देता। अब और देख लेते हैं बजाज फिनसर्व। तो दोस्तों यहाँ पर लॉजिक मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, लॉजिक क्या है इस स्कैनर की। ये जो स्कैनर है, आज जैसे कि आज मैं रात को रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसने आज की जो कैंडल रहेगी वो कल की कैंडल से छोटी रहेगी, उसका हाई भी उस कल के हाई से छोटा रहेगा, लो भी कल के लो से बड़ा रहेगा, और ये 2% की मूवमेंट के अंदर उसको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और भी बहुत सारे फैक्टर है, जैसा मैंने बोला कि भाई F&O के स्टॉक्स निकाल कर देता है ये, और लिक्विडिटी होती है, सारी चीज़ें दोस्तों मैंने यहाँ पर इसमें कैप्चर की है। तो ये स्कैनर अगर आप लोगों को चाहिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दिए दोस्तों, वहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हो हाउ यू कैन गेट दिस स्कैनर। अब यहाँ पर मैंने टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम हो गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं बढ़ाऊँगा ना
ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल आप लोगों को पता है कितना एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होती है। ये देखिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, हमने एंट्री ली, थोड़ा सा उसने ठीक है रुलाया धुलाया, उसके बाद उसने ये देखिए दोस्तों हो गया हमारा काम बन। थोड़ा पेशेंस टेस्ट करेगा दोस्तों, रेड भी दिखाएगा, एंट्री लेने के बाद आपको रेड भी दिखाएगा 0.25% तक नीचे रेड भी दिखाया। डरना नहीं है, अपनी स्ट्रेटजी भरोसा रखना है दोस्तों। यहाँ पर 0.5% चला गया। अब चलते दोस्तों, ये हो गया एक दिन का और ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये रहे दोस्तों, मैं रेंडमली 2-3 पिक कर लेता हूँ यहाँ से, आप लोग देख लीजिएगा। इस लिस्ट आप लोगों के सामने दोस्तों हाइट अगर सिलेक्ट होगा तो इट्स ओके, मैं दिखाऊंगा आपको 1 बाय 1, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कितनी तारीख को था? 23 तारीख को, ठीक है 23 को था। तो अब ये वाला मैंने क्या किया दोस्तों, 24 तारीख को मैं कट किया, मुझे नहीं पता 24 को क्या होने वाला है। 23 को आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा कल ये हाई। इस तरह दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। और एक और चीज़ देखेंगे, इसको भी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ बाई चांस, तो ये देखिए यहाँ भी अच्छी खासी एक बन रहा है। 3 दिन भी ले लेते हैं तो भी यहाँ पर आप लोगों को ये देखिए इस तरह कि ठीक है 3 दिन का तो नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जैसा मैंने बोला हम लोग यहाँ पे 2 ही दिन का लिया है, ठीक है 3 दिन का में नहीं गए। 3 दिन का जाता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है जो 6 स्टॉक कितने 5 स्टॉक है ना, 5 3 + 3 6 स्टॉक, ये और कम हो जाते हैं। 1 स्टॉक आता है, 2 स्टॉक आता है, कभी कभी आता ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 ही दिन का लिया है, ठीक है। तो चलिए हम फिर से रीएनालिसिस कर लेते, 2 दिन की ही यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। ऊपर का टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम, बॉटम देख रहे हो तो कितना स्मूथ सपोर्ट गया है। ये भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है। कंडीशन मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड द सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यस ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखते दोस्तों क्या हुआ होगा। यहाँ पर आराम से हमको ये हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं खुद बोलूँगा कि एंट्री यहाँ से मैं मेज़र नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद ट्रेडर हूँ, मुझे पता है एंट्री कहाँ ली होगी। यहाँ पर टूटा, यहाँ पर क्लोज हुआ एंट्री, तब भी दोस्तों 2% के आसपास हमारा यहाँ पे आराम से देखने को ना। बाकी दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चलो दिखा देता हूँ, कौन सा दिखा देता हूँ, कोई सा भी ये ले लेते हैं भाई, टाटा केमिकल अल्टरनेट दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर टाटा केमिकल, ये टाटा केमिकल दोस्तों यहाँ पर कितनी बड़ी स्पाइक आई है, सीधा उसने हमारा 2% के आसपास यहाँ पे मूवमेंट निकाल कर दिया है। अब बात आती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। देखिए यहाँ पर दोस्तों स्पेशल है, स्पेशल मतलब कि यहाँ पर मैंने स्कैनर को, अब संडे जैसा मैंने बोला उसको संडे में यहाँ पे रन कर रहा हूँ। ये मैंने संडे को रन किया, उसने मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक निकाल के दिया। अब दोस्तों बात आती है 8 है भाई, हम इसमें प्रियोरिटी कैसे सेट करें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करो, पहली बात तो आप लोग अगर ट्रेडर हो तो नाम जानते हो, आप लोग नाम से देख लो जो नामची स्टॉक है जो रियली हाई लिक्विडेट है वो देख लो। दूसरा ये शॉर्ट बाई वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो ये देखो इन्फी, यह सबको पता है इन्फी एक अच्छा खासा दिग्गज स्टॉक है, इतना भर भर के वॉल्यूम आया है। तो सबसे पहली पिक होगी हमारी इन्फी, ठीक है। इन्फी में हम क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मेरे डेली जो मैं वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ उसमें मैंने यहीं से निकाल कर दिया है। तो इन्फी में हुआ क्या है, ये देखिए दोस्तों मैंने बिल्कुल यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया दोस्तों, दिग्गज स्टॉक ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया। कोई मुझे ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। 25,000 स्टॉक है, मुझे कहाँ ढूंढूंगा, उसको मुझे सिर्फ निकाल के दे दिए 8 स्टॉक। अब 8 में से मैंने और फिल्टर किया, ये देखो इन्फी आ गया। एक ही स्टॉक में ट्रेड लेंगे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक ही क्वालिटी आपको क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी नहीं। एक ही स्टॉक में ट्रेड लूँगा जनरली। आप लोग हालांकि और भी सिलेक्ट करते सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भी हैं, लेकिन जब इन्फी में इतना बड़ा वॉल्यूम आया, इन्फी जैसा अच्छा खासा दिग्गज स्टॉक, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। तो ये दोस्तों उसके लेवल यहाँ मैंने निकाले, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो दिख रहा है अलार्म, ये मैंने अलार्म क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा मार्केट मॉनिटर नहीं कर पाऊँगा। जैसे मार्केट अंदर ओपन हुआ उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पर इसने मान लो यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया, कितनी बजे किया 11:30 पे। तो मुझे ये है ना अलर्ट, टेलीग्राम पे इनके अलर्ट आ जाएंगे ऑटोमेटिकली कि भाई इसने ब्रेक डाउन किया। अगर आप लोगों को टेलीग्राम सर्विस ज्वाइन करनी हो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उससे आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये दोस्तों तरीका होता है एक प्रॉपर ट्रेड करने का। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आप लोग को स्कैनर चाहिए, आप लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन लिंक में से एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो हाउ यू कैन गेट दिस स्कैनर। इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।